अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड ग्रूमिंग। कुछ लोग लर्निंग और ग्रूमिंग को मिक्सअप कर देते हैं। वो कहते हैं कि लर्निंग भी सीखना है और ग्रूमिंग भी सीखना है। बट लेट मी मेक यू क्लियर कि लर्निंग ऑफ कोर्स इज़ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, नया इल्म हासिल करना, बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, ये सब हम सीखते हैं अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द से, अपने इदारों से, अपने स्कूल से, अपने असातिज़ा से। ठीक है, दैट इज़ लर्निंग। और लर्निंग कहते हैं ना, ख़त्म नहीं होती, महद से लहद तक लर्निंग का सिलसिला चलता रहता है। और वी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है, दैट इज़ लर्निंग। और लर्निंग जो है, वी ऑल नो दैट ह्यूमंस लर्न करते हैं। ह्यूमंस के साथ साथ इंसान भी लर्न करते हैं, और मशीनें, और कुछ एविडेंस मिले हैं कि प्लांट्स भी लर्न करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लर्न कर सकते हैं। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन गोइंग, राइट। आप कॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस हैं, यू कीप ऑन लर्निंग, आप सीखते रहते हैं। लेकिन व्हाट इज़ ग्रूमिंग? ग्रूमिंग मीन्स तैयार करना। ठीक है, ग्रूम हम करते हैं, हम एक बच्चे को रेडी करते हैं। व्हाट इज़ ग्रूमिंग? ग्रूमिंग इज़ when someone builds a relationship, trust and emotional connection with a child or young person so they can manipulate, exploit and abuse them. माँ बाप अपने बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं। उनके दिमाग में एक प्लान होता है, हमारे माइंड में होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, एक माशरे का कारामद हिस्सा बने। वो तो हमारे जहन में होता है ना। उस प्लान के मुताबिक हम अपने बच्चे को ग्रूम करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी वैल्यूज सिखाते हैं, और उसके मुताबिक उसको ग्रूम करते हैं, उसको तैयार करते हैं। ठीक है, कि ये क्वालिटी जिस बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ये तो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चे की ग्रूमिंग, तरबियत, राइट। और तरबियत में ये है कि देखें, एक बच्चा है ना, हम उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है बच्चों के साथ, स्पेशली पेरेंट्स का। तो हम उस मोहब्बत की वजह से, उस इमोशनल कनेक्शन की वजह से, और उस ट्रस्ट की वजह से जो बच्चा हमारे ऊपर करता है, तो हम उसकी अच्छी तरबियत करते हैं, उसको अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि ग्रूमिंग जो है ना, जैसे यंगस्टर्स हैं, वो सम टाइम्स ऐसा होता है कि गलत कामों के लिए, गलत मकसद के लिए, देखें, अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तो आप उसको गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको ऐसे भी ग्रूम कर सकते हैं कि उसको गलत रास्ते की तरफ ले जाएं, अब्यूसिव, मतलब उसके साथ अब्यूज़ करें, या उसको आप ये कर सकते हैं कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग से का मतलब ये है कि आप किसी को तैयार करते हैं, पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को तैयार करते हैं। और अगर सम टाइम्स यंग लोगों के साथ, यंगस्टर्स के साथ आपका अगर इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाता है, तो आप उनको, मतलब हम या कोई भी गलत इंसान उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। इसलिए ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग तो हर हाल में वो कॉन्शियसली कर रहा है या अनकॉन्शियसली कर रहा है, उसकी लर्निंग तो हो रही है बच्चे की। लेकिन ग्रूमिंग जो होती है, दैट इज़ डन विद प्लानिंग। आप प्लान करते हैं, आप दिमाग में आप प्लान करते हैं कि हमने अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो उसके मुताबिक आप उसको तैयार करते हैं। ठीक है, उसको ग्रूम करते हैं, ताकि वो बड़ों का अदब, छोटों के साथ शफकत और इज़्ज़त, एहतराम, ज़िम्मेदारी, ये चीज़ें उसको आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रूमिंग पे तवज्जो नहीं देंगे, तो दैट विल बी जस्ट, वो सीख तो रहा है, हर वक्त सीखता रहेगा बच्चा। लेकिन अगर आप उसको ग्रूम नहीं करेंगे, उसको अच्छे और गलत का, और नेक और बद की तमीज़ नहीं सिखाएंगे ना अपने साथ साथ, तो वो एक प्रॉपर तरीके से एक वो चीज़ नहीं बनेगी कि जो आप चाहते हैं। तो अगर आपने उसको एक हमने अगर किसी चीज़ को अच्छा
بچے کو رسپانسبل، کمپیشنیٹ اور کیئرنگ، کائنڈ، جنرس یا حقوق العباد کو سمجھنے والا خوش اخلاق انسان بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا. پلان کر کے ہی گرومنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کا ایموشنل کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، بچے آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کی بات مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح ینگسٹرس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے ینگسٹرس کے ساتھ کوئی کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ ان کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہو، آپ ان کو غلط کاموں کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہو. اگر اس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ یہ مجھے غلط نہیں بتائے گا یا میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اس کو غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے grooming is very important. اور اصل میں I just wanted to tell you what is the difference between learning and grooming. اور یاد رکھیں لرننگ بچے کی ہو رہی ہے، سیکھ رہا ہے، گھر سے بھی سیکھ رہا ہے، اپنے اسکول سے بھی سیکھ رہا ہے، اپنے بڑوں سے بھی سیکھ رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک کسی مقصد کے لیے آگے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایک اچھا انسان بنے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے پلان کرنا ہے. اینڈ دیٹ پلاننگ از گرومنگ. دیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گروم یور چائلڈ. اور اگر گرومنگ میں ذرا سی کوتاہی ہو گئی یا غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو بچہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت پیشنس کی ضرورت ہے.